कोई ना आया। जब कोई नहीं आया तो बाजार में ऐलान हुआ, जिनको खरीदना था वो खरीद के ले जा चुके, जो बाकी हैं वो औरतें और लड़कियां घर वापस जा सकती हैं। वो तमाम शहजादियां वापस आ गई। जैसे ही घर में बेटी आई, बूढ़े बाप ने अपनी बच्ची का कुर्ब हासिल किया, करीब किया अपनी बेटी को और करीब करके कहा, मेरी शहजादी एक बात तो बता दे। कहा क्या बताऊं? कहा ये बता कि सुबह से तू थी कहां? बच्ची रोने लगी। कहा अब्बा जान मत पूछिए। कहा नहीं, मेरी शहजादी बता तू थी कहां, मेरी बेटी बता तू थी कहां। इतना जब कहा तो बच्ची बोली, अब्बा जान घर में कई दिन का फाका था, आप इतने लागर कि अब आपके पैरों से और आपकी कमरे मुबारक से उठा नहीं जाता, इसलिए मैं बाजार उसमें चली गई जहां औरतों को बेचा जाता, जहां पर औरतों की बोली लगती है, जिस्म फरोशी होती है। बाप ने इतना सुना, खुदा की कसम गैरतमंद बाप, मुत्तकी परहेजगार बाप बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। बेटी क्या कह रही हो? कहा अब्बा जान भूख ने निठाल कर दिया था, अपनी भूख बर्दाश्त कर लेती, मगर बहन भाइयों का फाका बर्दाश्त नहीं हुआ। इन मजबूरियों के तहत मैं अपने घर से कदम को निकाल के बाजार गई ताकि जिस्म को बेच के कुछ पैसा हासिल कर सकूं और अपने बहन भाइयों की परवरिश कर सकूं। इस जहन में बैठने वाले जिंदा दिल सुनियो, सुनो जुमला सुनो। इतना जब कहा बाप की आंख में आंसू आ गए। बाप ने अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख के कहा, मेरी शहजादी सच बोल, सच बोल, क्या उस बाजार में क्या तेरी तरफ किसी ने नजर उठाई? क्या किसी ने बोली लगाई? क्या किसी ने तेरी कीमत लगाई? बच्ची रोकर कहती है, अब्बा जान इसी चीज का तो अफसोस है। कहा क्यों? कहा मेरे हुस्न जैसी कोई बाजार में लड़की नहीं, मैं जैसी कोई हसीना नहीं, मगर हैरत इस बात की है जो मुझसे कम हुस्न वाली थी उन्हें अच्छी अच्छी कीमतों से लोग उठा के ले चले गए, मगर मेरी तरफ ना किसी ने नजर उठा के देखा, ना किसी ने मेरे बारे में पूछा, ना किसी ने कीमत लगाई। इतना जब कहा तो अब्बा ने सीने लगा के कहा, शहजादी क्या तुझे खबर नहीं है कि तेरी तरफ क्यों नजर न उठी? कहा नहीं। बाप ने कहा, बेटी सुन, अरे एक दिन गई है बाजार में, अगर कयामत तक भी जाके खड़ी रहेगी तब भी मेरी बेटी की तरफ कोई गैर नजर उठा कर नहीं देख सकता, इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी में तुझे कभी कोई हराम लुक़मा खिलाया नहीं है। दलाली करके, हराम कमा के, नाजायज कमा के, किसी पे जुल्म करके, किसी का प्लॉट दबा के, किसी की गज दो गज खेत की जमीन दबा के, अपने आप को बड़ा मालदार और ऊंचा कहने वाले, वक्ती तौर पर तू पैसा कमा सकता है, अनाज उगा सकता है, मगर उन लुक़मों का असर तेरी नस्लों में जाएगा। किस में जाएगा? जोर से बोलो। अगर किसी की दबा चुके हो ना तो वापस कर दो, मरने से पहले सजा तुम्हें मिलेगी, मजा तुम्हारी औलादें लेंगी। सजा तुम्हें मिलेगी, मजा तुम्हारी औलादों को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, हराम मत खाइए, दलाली मत कीजिए, जुल्म मत कीजिए, जाती मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, समझ गए? नाजायज जिंदगी में कभी कदम मत उठाइए। अपने बाप से बेपनाह प्यार कीजिए, अपनी मां से मोहब्बत कीजिए, पड़ोसियों का हक अदा कीजिए, रिश्तेदारों से मोहब्बत करके अपनी जिंदगी को गुजारिए। और अल्लाह ने जो माल और दौलत दिया ना, नाजायज जगह खर्च मत करो, गुलशन इस्लाम में खर्च कीजिए। एक भी बच्चा जिंदगी में कामयाब होके अगर निकल गया, जब जब कुरान और हदीस पढ़ेगा, सवाब तुझे भी मिलेगा, तेरी नस्लों को भी मिलता रहेगा। मैंने काफी लंबी तकरीर कर ली, दौराने गुफ्तगू कोई खता मुझसे हुई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े मुझे माफ फरमाए। जोर से बोलो। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ मेरे साथ सारे लोग पढ़ें जोर से।
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।